हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं 25 मई 2021 की करंट अफेयर्स। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? वो हाल ही में कोविड जिस तरीके से दूसरी लहर आई है तो उससे बचाव के लिए सभी राज्य सरकारें कोई ऐप लॉन्च कर रही है, तो कोई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है। तो एंटी कोविड एक संजीवनी परियोजना शुरू की है, यह किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा, बिहार, गुजरात, राजस्थान। संजीवनी परियोजना को शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। यह परियोजना के अंदर क्या होगा, तो बात करते हैं। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल करेगी। यानी कि जिन लोगों में हल्के हल्के सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, उनके लिए क्या करे किया जाएगा, इसमें जो चिकित्सा सुविधा है वो उनको उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। और जो दूसरी लहर के क्या क्या और उपचार हो सकते हैं, क्या लोगों को किस तरीके से कैसे जागरूक किया जा सकता है इस कोरोना के लिए, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। बात कर रहे हैं हम हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही महाभारत लड़ा गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच, यह कितने दिन चली थी? ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर लॉन्च किया है या खोला है? ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो आंसर है न्यूयॉर्क। तो गूगल ने न्यूयॉर्क में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर लॉन्च किया है। देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, गूगल का ये फिजिकल रिटेल स्टोर है। ठीक है। और इसमें क्या होगा इस रिटेल स्टोर के अंदर, तो देखिए, गूगल ने न्यूयॉर्क अमेरिका में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, जहां ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज करने और खरीदने में सक्षम होंगे, जिसमें पिक्सल फोन से लेकर नेस्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक्स शामिल होंगे। तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस रिटेल स्टोर पर आपको सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी। बात करते हैं गूगल की, तो गूगल से रिलेटेड कई फैक्ट परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। और गूगल के जो संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। और कई बार परीक्षाओं में गूगल की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट नाइरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में है? जापान, कांगो, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो माउंट नाइरागोंगो ज्वालामुखी कांगो देश में है। किस देश में है? कांगो देश में है। यह जो ज्वालामुखी था इसमें हाल ही में विस्फोट हो गया है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कांगो की। तो कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो की राजधानी है किंशासा। कांगो के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्शिसेकेडी। और कांगो की सबसे लंबी नदी है कांगो नदी, या इसी को कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 25 मई, 26 मई, 28 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 मई को मनाते हैं। और राष्ट्रमंडल दिवस मनाते क्यों हैं? तो राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों के साथ मिलकर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का पीछे का कारण
इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है और राष्ट्रमंडल दिवस के दिन सभी सदस्य मिलजुल कर रहने एवं हर समस्या को शांति से मिलकर हल करने का रास्ता निकालते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल दिवस 2021 में मनाया गया, इसकी थीम थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, भारत, जापान, पाकिस्तान। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी भारत की जो हॉकी की टीम है, इसको एटनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। देख पा रहे हैं, विनर ऑफ द एटनी ग्लिचिट्स अवार्ड हॉकी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। FIH की बात करें अगर हम आपसे, तो विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। FIH की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जैसे हम हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और हॉकी के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और FIH के यही जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसके CEO है थियरी वेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मानव रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो अमेरिका की जो नासा कंपनी है वह 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मानव रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी। देखिए यह है वाइपर। चलिए बात करते हैं, यह जो वाइपर है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और यह मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया गया है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। करेंसी है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में चौथे स्थान पर है। अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेयरी नाम से जाना जाता है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये ग्रैंड प्रिक्स जितनी होती हैं यह F1 जो कार होती हैं उनकी रेसेस हैं। ठीक है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, कार्लोस सैन जूनियर, सेबेस्टियन वेटल। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से या इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट, आर्टिफिशियल मिनी हार्ट विकसित किया है? जापान, ऑस्ट्रिया, ताइवान, अमेरिका। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने लैब में पहली बार आर्टिफिशियल मिनी हार्ट को डेवलप किया है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने लैब में पहली बार मिनी हार्ट डेवलप किया है और मानव स्टेल से बना तिल के बीज के आकार का 2 मिलीमीटर का यह कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हेंज फिशर। ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।